हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लासेस। आज है 15 अप्रैल 2022। 15 अप्रैल 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, करंट अफेयर से आप सभी लोग रूबरू रहा करिए। करंट अफेयर जितना हो सके उतना देखिए और नॉलेज गेन करते रहिए। आज के बहुत ही जानदार शानदार लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड किसने जीता है? क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर ने EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता हुआ है। अच्छा, फाल्गुनी नायर जी जो हैं EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता हुआ है, तो इन्होंने जो ये अवार्ड क्यों जीता है? ये जो फाल्गुनी नायर है, ये भारत की अरबपति महिला में इन्होंने जो वर्क किया है, जो सेल्फ डिपेंड होकर वर्क किया है, इन्होंने अपनी ताकत को आगे बढ़ाया है। इन्होंने जो सौंदर्य आपूर्ति कंपनी है उसकी ये कार्यकारी अधिकारी भी हैं। उसी को इन्होंने ये कार्यकारी अधिकारी हैं, उसी को नायका कंपनी से अपने उसकी CEO फाउंडर हैं। इन्होंने उसको बढ़ावा देने के लिए खुद अपने आप सेल्फ स्टार्टेड बनी हैं और बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त थी। उसी के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड इसीलिए सम्मानित किया जाता है कि जितने भी कोई अकेले जैसे किसी भी मुकाम को हासिल करे, उसको बढ़ावा देने के लिए उससे कोई न कोई हर कोई व्यक्ति सीखे, उससे लर्निंग हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO ने 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत किया है? WTO ने 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3%। 3% WTO ने वैश्विक व्यापार अनुमान घटाकर कर दिया है। इसमें क्या है, वैश्विक व्यापार जो अनुमान 2023 तक इसमें जो व्यापारिक मात्रा रहेगी 3.4 की वृद्धि का अनुमान का लगाया गया था, 3.4 का। लेकिन जो WTO ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2022 में जो वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। बात कर लेते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला जी हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जूनियर महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता? हाल ही में FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जूनियर महिला विश्व कप किसने जीता है? ऑप्शन में आप देख रहेंगे भारत, नीदरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड ने जो ये FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जूनियर अवार्ड जीता है वो नीदरलैंड ने जीता हुआ है। नीदरलैंड ने जूनियर हॉकी जो जीता है, तीसरे स्थान के मैच में इंग्लैंड ने शूटआउट में भारत को 3-0 से हराकर कांस्य अपने नाम किया हुआ है। तो ये जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जूनियर अवार्ड जो नीदरलैंड ने जीत लिया है। बात कर लेंगे नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की मुद्रा यूरो। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटो जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 80वें कोच शिखर सम्मेलन और स्कोच पुरस्कारों में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन और स्कोच पुरस्कारों में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो ऑप्शन में आप देख रहे होंगे स्वर्ण पदक, रजत पदक, उपरोक्त दोनों, कांस्य पदक। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। इन्होंने स्वर्ण और रजत पदक दोनों जीत लिए हैं। इसमें क्या बात करता है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम होता है, खनिज को कहीं न कहीं एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो स्कोच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीत लिए हैं। बात कर लेते हैं भारत के सबसे
बड़े लौह अयस्क उत्पादक इस्पात मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास का नियम। वही बात है, एक तरीके से विकास, राष्ट्रीय खनिज जितने उनके विकास निगम जो है उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय खनिज को बढ़ावा देने के लिए, एक तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए इस्पात मंत्रालय ने रजत व पदक दोनों को एकदम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन में आप देख रहे होंगे सैमसंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोमैक्स। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के साथ एक तरीके से साझेदारी कर ली है। इसमें जो साझेदारी की है, दोनों कंपनियां बीपीसीएल उपभोक्ताओं के लिए एक डिजिटल अनुभव बनाने में काम करेंगी। एक तरीके से गुणवत्ता और विश्वास के बीपीसीएल से ब्रांड की वादे की पुष्टि करेंगी। एक संवादी एआई प्लेटफॉर्म विकसित करेंगी और 24/7 आवर्स जो एक तरीके से 7 वीक और 24 आवर्स, मतलब 7 डेज 24 आवर्स, वीक में 7 डेज होता है, ग्राहक सेवा प्रदान करेंगी 24 घंटे 7 डेज वीक में जो होते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निर्विवाद विश्वव्यापी नेता रहा है। ओके, बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, एलन पॉल, सीईओ सत्या नडेला। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन इसका जो संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्यालय है रेडमंड, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। बीपीसीएल की बात कर लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय दुबई में है स्थापित। इसकी जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो इसमें 103 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 103 वर्ष जलियांवाला बाग को, अभी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्या की जो एक तरीके से बरसी मनाई गई थी, तो 103 वर्षवां हो चुके हैं। जलियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृत नरसंहार में हुआ। जलियांवाला बाग जो है, इसमें एक तरीके से जो है जितने लोग मतलब शहीद हुए हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जलियांवाला बाग की जो बरसी मनाई जाती है 13 अप्रैल को हर वर्ष मनाई जाती है। अच्छा, जलियांवाला बाग से थोड़ा डिटेल्स समझ लेते हैं। बैसाखी की सुबह जनरल डायर ने पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया। सभी जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है सभी जुलूसों पर। 4 या अधिक समूहों को सार्वजनिक रूप से मिलने पर रोक लगा दी। 12:30 बजे करीब 12:40 के करीब डायर को जलियांवाला बाग में हो रही बैठक के बारे में गोपनीय सूचना मिली, जिसके परिणामस्वरूप दंगे और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एक तरीके से दंगा और विरोध स्टार्ट करा दिया जनरल डायर ने, तो वहीं से ये दंगा स्टार्ट हो गया। बैसाखी का दिन था। सिखों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में विश्व चराग रोग दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व चराग रोग दिवस एक तरीके से ये साइलेंट डिसीज है। अमेरिकी ट्रिपेनोसोमियासिस या साइलेंट डिसीज भी कहते हैं इसे। ये एक बीमारी है जो कहीं ना कहीं जो विश्व चगास दिवस एक खामोशी की बात करता है। बहुत खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं। इसमें ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एंड कर देते हैं, अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं और अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं और उनकी डेथ हो जाती है घुट घुट के, क्योंकि चिंता जो है ना वो चिता को जलाती है। चिंता मत कीजिए, लेकिन चिंतन कीजिए किसी के बारे में, किसी अपने एम को लेकर चिंतन कीजिए। चिंतन करने से कहीं ना कहीं जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो विश्व चगास रोग दिवस जो है वो आपका 14 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। इसका जो 14 अगस्त मनाया जाता है विश्व चगास दिवस की एक थीम इसकी ये है
चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग इसकी थीम है। इसका कॉन्सेप्ट जो आया था वो आया था 24 मई 2019 को। 24 मई 2019 को 24 मई 2019 से इसका जो विश्व स्वास्थ्य चगास रोग नामित मंजूरी दी गई। पहला विश्व चगास दिवस 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। बात करते हैं WHO की। WHO ही जितने भी रोग डिसीजेज जो भी कोई भी महामारी आती कुछ आता तो उसको WHO ही करती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। WHO के माध्यम टेड्रोस अधानम एडनाम WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई? तो इसका राइट आंसर होगा 6.95। 6.95 है तो 6.95% मुद्रास्फीति बढ़ गई। ये मार्च का जो हर महीने में एक तरीके से जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है वो हर महीने में इसकी खुदरा मुद्रास्फीति की जांच करता है। तो हर महीने में ये जो आपको जो 6.95% है ये आपको मार्च का बता रहा हूँ। जनवरी में 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति जो थी वो 6.10 थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से जारी किया। मतलब ये हर महीने में मुद्रास्फीति का एक तरीके से जारी किया जाता है इसका डाटा जो होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाई गई है। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं और ये संविधान के शिल्पकार हैं। इन्होंने संविधान की स्थापना की थी एक तरीके से और ये प्रारूप समिति गठित समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और इनको सन 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में विक्टोरिया के विभिन्न शहरों में होगा 2026 राष्ट्रमंडलों खेलों का आयोजन। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आप लोग देख रहे होंगे बर्गमा इंग्लैंड और भारत। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों हाल ही में विभिन्न शहरों में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो होगा तो उसकी मेजबानी वो बर्गम और इंग्लैंड करेंगे। जो विक्टोरिया शहर है जो ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2026 में खेल ऑस्ट्रेलिया के आसपास कई शहरों क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। खेल जो हैं इसमें मेलबर्न हो गए, जिलोंग हो गए, बेंडिगो होंगे, बल्लारेट हो गए, गिल्सलैंड हैं शामिल हैं। इसमें प्रत्येक एक अपना अपना गाँव का एथलीट भी होगा जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल जो शुक्रवार 28 जुलाई शुरू होंगे और सोमवार 8 अगस्त को समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं इकबाल सिंह लालपुरा, नवनीत शिकेरा, विक्रम सिंह ब्रजमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा इकबाल सिंह लालपुरा। ये पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IPS ऑफिसर हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इनको दोबारा फिर से नियुक्त कर दिया है भारत सरकार ने। तो अभी बीच में इन्होंने क्या किया था, अभी जो चुनाव हुए थे पंजाब में तो उसमें इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और भाजपा के उम्मीदवार में चुनाव लड़ने चले गए थे। दिसंबर में इन्हें इस्तीफ़ा दिया और ये चुनाव हार गए थे। और ये बहुत ही विद्वान हैं और पंजाबी संस्कृत की किताबें लिखने में एक सिख बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही विद्वान प्रख्यात प्रचंड विद्वान हैं ये। तो इसमें जो एक तरीके से बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, इनकी दोबारा नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित रेकजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? हाल ही में प्रतिष्ठित रेकजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने जो जीता, इनकी उम्र जो है वो 16 वर्ष, ये 16 ईयर के हैं आर प्रज्ञानंद। इन्होंने रेकजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी पुस्तक हियर योर सेल्फ का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम रावत जी। प्रेम रावत जी ने अपने हियर योर सेल्फ पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी ने इनोवेटर्स के लिए क्लाइमेट एक्शन कितने मिलियन के अनुदान की घोषणा की है? क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में यूएनडीपी ने इनोवेटर्स के लिए क्लाइमेट एक्शन कितने मिलियन अनुदान के लिए घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 2.2 मिलियन डॉलर। 2.2 मिलियन डॉलर है इसका राइट आंसर। तो इन्होंने इनोवेटर्स के लिए क्लाइमेट एक्शन मिलियन में अनुदान की घोषणा कर दी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सेशन को जितना हो सके शेयर कीजिए। आज थोड़ा किसी कारणवश जो क्लास लाइव नहीं हो पाई है, थोड़ा इशूज रहते हैं और मैंने स्टूडियो से क्लास नहीं ली है, इस वजह से और काफ़ी कठिनाइयों को थोड़ा सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने ये सोचा कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए और आप तक जो भी हमारे द्वारा ज्ञान जरूर पहुंचना चाहिए। जो मैं आपको जितना कोशिश करता हूँ आप सबके पास जितना हो सके उतना मैं अपना 100% दे सकूँ, इसलिए बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चंस को डिफाइन करने की कोशिश की एक तरीके से, क्योंकि स्टूडियो में जो होता है वो उस तरीके से हो जाता है। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर स्टूडियो है, वहाँ थोड़ा कुछ इशूज़ व इस तरीके से नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, इस वजह से और इसलिए क्लास वहाँ नहीं हो पाई। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।